हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तपेदिक, दूसरा ऑप्शन है पीलिया, तीसरा ऑप्शन है चेचक, चौथा ऑप्शन है मम्स। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तपेदिक। तपेदिक जो रोग है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया से होता है। बाद बाकी 3 ऑप्शन जो बच गया, पीलिया, चेचक और मम्स, ये तीनों जो है वायरस से होता है, जिसको हिंदी में विषाणु कहते हैं, और बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, तपेदिक नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेरिओला वायरस, दूसरा ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा ऑप्शन है मम्प्स वायरस, चौथा ऑप्शन है चिकन पॉक्स वायरस। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण तपेदिक नामक रोग होता है। आपका तीसरा प्रश्न है, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स नामक रोग किस कारण से होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेरिओला वायरस, दूसरा ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा ऑप्शन है मम्प्स वायरस, चौथा ऑप्शन है चिकन पॉक्स वायरस। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस के कारण चेचक नामक रोग होता है इंसान के शरीर में, जिसको इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, यानी छोटी माता भी बोलते हैं स्थानीय लैंग्वेज में। फ्रेंड्स, आपका चौथा प्रश्न है, अमीनो अम्ल कहाँ प्राप्त होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्टार्च में, दूसरा ऑप्शन है वसा में, तीसरा ऑप्शन है तेल में, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन में। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन में। अमीनो अम्ल प्रोटीन से प्राप्त होता है। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार, दूसरा ऑप्शन है जोन्स ई साल्क पोलियो के विरुद्ध टीका, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीकाकरण। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार। ये सही नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, यानी ये गलत है फ्रेंड्स। जोसेफ लिस्टर साहब एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए जाने जाते हैं। जोन्स इस साल्क जो है पोलियो के विरुद्ध टीका का ये आविष्कार किया था, ये सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किए थे, ये भी सही है। एडवर्ड जेनर साहब चेचक के विरुद्ध टीकाकरण निकाले थे, यानी खोज किए थे, ये भी सही है, यानी तीनों सही है। पहला नंबर ऑप्शन गलत है।
आपका छठा प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी। दूसरा ऑप्शन है जोन्स ई साल्क, पोलियो के विरुद्ध टीका। तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज। चौथा ऑप्शन है लुई पाश्चर, एंटीसेप्टिक सर्जरी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जोसेफ लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी। चौथा नंबर ऑप्शन जो है फ्रेंड्स लुई पाश्चर, एंटीसेप्टिक सर्जरी, ये गलत है। यानी कि पिछला क्वेश्चन का यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना फ्रेंड्स, पिछला प्रश्न, उसी को रिपीट किया गया है लेकिन हल्का चेंज करके, समझे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जोसेफ लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इन्हीं को कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। आपका 7वां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर। दूसरा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चौथा ऑप्शन है विलियम हार्वे। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। आपका 8वां प्रश्न है, अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक भी बोलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में, पेनिसिलिन किस से बनता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शैवाल से। दूसरा ऑप्शन है जीवाणु से। तीसरा ऑप्शन है कवक से। चौथा ऑप्शन है रासायनिक साधनों से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कवक से। अधिकांश यानी मैक्सिमम प्रयोग किए जाने वाला जो प्रतिजैविक है फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, वो कवक से बनता है, जिसको इंग्लिश में कवक को फंगस कहते हैं हम लोग। फंगस जनरली आप लोग जानते होंगे, कवक कट्टर हिंदी है इसलिए आप बहुत कम लोग नहीं जानते हैं मतलब इस चीज़ को, इसलिए कवक को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फंगस। और फंगस को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक। ये जानिएगा आप लोग। आपका 9वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरा ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर। तीसरा ऑप्शन है लुई पाश्चर। चौथा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। आपका 10वां प्रश्न है, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वह सूक्ष्म जीव है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शैवाल और जीवाणु। दूसरा ऑप्शन है शैवाल और कवक। तीसरा ऑप्शन है शैवाल और ब्रायोफाइटा। चौथा ऑप्शन है पंजाबी और ब्रायोफाइटा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शैवाल और कवक। लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है और वह सूक्ष्म जीव जो है फ्रेंड्स शैवाल है और कवक है। कवक को फंजाई भी बोलते हैं,
जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया इसका नाम। आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा ऑप्शन है पेचिस, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, चौथा ऑप्शन है हैजा जिसको कोलरा भी बोलते हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हैजा यानी कोलरा नामक रोग जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया से होता है। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक रोग किस विषाणु के कारण होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा ऑप्शन है पेचिस, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, चौथा ऑप्शन है हैजा यानी कोलरा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक रोग इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही होता है। यानी इन्फ्लुएंजा क्या है फ्रेंड्स? एक वायरस है यानी विषाणु है, समझे? इन्हीं कारण इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक रोग भी होता है, यानी कि वायरस के नाम पर ही इस रोग का नाम रखा गया है। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड, चौथा ऑप्शन है हैजा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इन्फ्लुएंजा। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, पिछला जो प्रश्न है उसी को रिपीट कर दिया गया है, हल्का सा चेंज करके, समझे? यानी पूछने का स्टाइल चेंज कर दिया, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही ये जो बीमारी फैलती है। आपका 14वां प्रश्न है, डिप्थीरिया तथा टाइफाइड बीमारी किन कारणों से होती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वायरस तथा बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है दोनों बैक्टीरिया से, तीसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण, चौथा ऑप्शन है दोनों वायरस से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 दोनों बैक्टीरिया से। यानी डिप्थीरिया तथा टाइफाइड, ये जो दोनों बीमारी है ना फ्रेंड्स, दोनों बैक्टीरिया से ही फैलती है, यानी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। इसलिए ऑप्शन 2 सही है, दोनों बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया के कारण ही होता है ये बीमारी। आपका 15वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिजन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिजैविक, तीसरा ऑप्शन है रोग प्रतिकारक, चौथा ऑप्शन है रोगाणुरोधक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिजैविक, जिसको इंग्लिश में एंटीबायोटिक भी कहते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो वो तत्व कौन से फ्रेंड्स? प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक है, समझे? आपका 16वां प्रश्न है, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है एल्जीनिक अम्ल। इन चारों ऑप्शन में से
जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एल्जीनिक अम्ल। समुद्री शैवाल में एल्जीनिक अम्ल पाया जाता है। आपका 17वां प्रश्न है, ब्यूटरिक अम्ल किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खट्टे मक्खन में, दूसरा ऑप्शन है खट्टे दही में, तीसरा ऑप्शन है सिरका में, चौथा ऑप्शन है खट्टे आम में। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, खट्टे मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। आपका 18वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जीवाणु का नाश करना, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु के विकास की गति घटाना, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु को निष्क्रिय करना, चौथा ऑप्शन है जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है कि जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देना, यानी पूरी तरह से खत्म कर देना। आपका 19वां प्रश्न है, एड्स फैलता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाथ मिलाने से, दूसरा ऑप्शन है श्वसन संपर्क से, तीसरा ऑप्शन है कीटों से, चौथा ऑप्शन है शारीरिक संपर्क से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। आपका 20वां प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एड्स के लिए, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड के लिए, तीसरा ऑप्शन है चेचक के लिए, चौथा ऑप्शन है हैजा के लिए। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एड्स के लिए। एलिसा परीक्षण यानी एलिसा टेस्ट एड्स के रोगियों के लिए किया जाता है। आपका 21वां प्रश्न है, डायलिसिस का प्रयोग क्यों किया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फेफड़े का कार्य करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है दिल का कार्य करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है यकृत का कार्य करने के लिए, चौथा ऑप्शन है गुर्दे का कार्य करने के लिए। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुर्दे का कार्य करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। आपका 22वां प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शर्करा, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से
सोडियम क्लोराइड सामान्यतः निकलता है, क्षय होता है, जिसको NaCl भी कहते हैं। आपका 23वां प्रश्न है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हृदय को, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा को, तीसरा ऑप्शन है प्लीहा को, चौथा ऑप्शन है वृक्क को। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्लीहा को। मलेरिया रोग प्लीहा को प्रभावित करता है, जो मच्छर के काटने से होता है, और ये मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से ये रोग होता है फ्रेंड्स। आपका 24वां प्रश्न है, पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेनिन एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, चौथा ऑप्शन है एमाइलेज। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेनिन एंजाइम। पनीर, जिसको इंग्लिश में चीज भी बोलते हैं फ्रेंड्स, बनाने में रेनिन एंजाइम नामक किण्वक का प्रयोग किया जाता है। यानी रेनिन क्या है, एक एंजाइम है फ्रेंड्स। आपका 25वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी यीस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ब्रेड को आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किसी बेकरी में खमीर का यानी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कुल टोटल 25 क्वेश्चंस, जिसको मैं करा चुका हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।